आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट स्नैक मिनी पिज़्ज़ा। ये बच्चों का स्कूल टिफ़िन हो, इवनिंग स्नैक्स हो या बच्चों की बर्थडे पार्टी हो, हर ओकेजन के लिए एकदम परफेक्ट है। घर में पिज़्ज़ा बेस कैसे बनाएं इसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक बोल में 2 बड़े चम्मच एक्टिव ड्राई ईस्ट लिया है। इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे और एकदम हल्का गुनगुना पानी इसमें डाल के ढक के इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि पानी बिल्कुल हल्का गुनगुना होना चाहिए। अगर पानी जरा भी तेज गर्म होगा तो ईस्ट बेअसर हो जाएगी। आधा कप हल्का गुनगुना पानी डाल के ईस्ट को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए साइड रखेंगे। अब एक थाली ले लेंगे, इसमें हमने 4 कप मैदा लिया है। तो 4 कप मैदा लेने के बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। हमने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मिनी पिज़्ज़ा हम बच्चों की पार्टी के लिए बना रहे हैं, तो हमने ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ की है। ऑयल को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ईस्ट हमारा एकदम फूल के झागदार हो गया है। इसे भी हम मैदे में मिक्स करेंगे। इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ज़रूरत हो तो इसमें थोड़ा थोड़ा तेल लगा लें या सूखा मैदा भी लगा सकते हैं और इसे अच्छे से लपेट लें। अब एक बोल को थोड़ा सा तेल लगा के चिकना कर लेंगे और डो को इसमें रख के हम इसके ऊपर भी हल्का सा तेल लगा देंगे जिससे ये सूखे नहीं। और इसे ढक के हम कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए, या डो जब तक एकदम वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता है तब तक के लिए रख देंगे। करीब 1 घंटे के बाद डो एकदम अच्छे से फूल गया है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल के अच्छी तरह से मलेंगे। हाथ में थोड़ा थोड़ा तेल लगाते हुए हम इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। इसे गूंथने के लिए एक बड़ी प्लेट यूज़ करें, या आप चाहें तो इसे साफ प्लेटफॉर्म पे भी अच्छे से गूंथ सकते हैं। डो काफ़ी है तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसे इस तरह से स्ट्रेच करते हुए हम अच्छी तरह से 5-6 मिनट के लिए गूंथेंगे, जिससे डो में अच्छी सी लचक आ जाए और इससे जब हम पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे तो ये एकदम सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा थोड़ा तेल लगाते हुए हमने इसे अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए मला है। और डो खींचने से इस तरह से बिल्कुल रबर जैसा हो रहा है, इसका मतलब डो अच्छे से तैयार हो गया है। इस तरह से ये एकदम सॉफ्ट सा बन गया है डो। अब इसे हम साइड रखेंगे और बचे हुए डो को भी हम इसी तरह से स्ट्रेच करते हुए अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए मलेंगे। डो को इस तरह से अच्छे से मलने के बाद हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो ये डो फिर से एक बार अच्छे से फूल जाएगा। अब जिस हिस्से को हमने साइड रखा था वो थोड़ा सा फूल गया है, इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे। और इसे बेल के एक हम बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे। इसे हल्का सा मोटा रखते हुए हम इस तरह से बढ़ा लेंगे और जिस आकार के पिज़्ज़ा आप बनाना चाहते हैं उस तरह से किसी कटोरी या ग्लास की मदद से हम इसे काट लेंगे। हमने एक टिफ़िन बॉक्स यूज़ किया है इसे काटने के लिए।
और इस तरह से इसे काटने के बाद एक फोक लेके इस तरह से इसमें छेद कर देंगे। इसी तरह से हम सारे पिज़्ज़ा बेस बेल के तैयार करेंगे। इसे बेलने के बाद भी हम 5 मिनट के लिए साइड रखेंगे। इसे साइड रखने से ये थोड़ा सा फूल जाता है और पिज़्ज़ा बेस में अच्छी सी जाली बनती है। जब थोड़े पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार हो जाएंगे तब एक मोटा तवा लेके हम गैस पे रखेंगे और लो फ्लेम पे हम पिज़्ज़ा बेस को इस तरह से सेकेंगे। इसके किनारे अगर थोड़े मोटे हो गए हों तो हाथ से दबा के हम इसे पतला कर सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे दोनों साइड से पलटते हुए हल्का सा सेक लेंगे। लो फ्लेम पे एक साइड से हमने इसे 2-3 मिनट के लिए सेका है और दोनों साइड से पलट के इस तरह से हम पिज़्ज़ा बेस तैयार कर लेंगे। ये पिज़्ज़ा बेस आप बच्चों की पार्टी के एक दिन पहले भी बना के तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसे फ्रिज में कई दिनों के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ये खाने में भी काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं, इसे काटने का भी कोई झंझट नहीं होता है। तो इस तरह से दोनों साइड से हमने इसे हल्का हल्का सेक लिया है और बाकी के सारे पिज़्ज़ा बेस को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इस तरह से पिज़्ज़ा बेस बनाना बहुत ही आसान है और इसे घर में आप अपनी पसंद के साइज़ का बना सकते हैं। अब जब भी पिज़्ज़ा बनाना हो तो इस पिज़्ज़ा बेस पे थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। इसके ऊपर अच्छे से मोज़रेला चीज़ डालेंगे और अपनी मनपसंद सब्जियों से इसे सजा देंगे। हमने थोड़ा सा कैप्सिकम, प्याज, टमाटर, थोड़े से उबले हुए स्वीट कॉर्न और थोड़े से कटे हुए ऑलिव्स लिए हैं। पिज़्ज़ा को अगर रंग बिरंगी सब्जियों से सजाया जाए तो ये देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। इस तरह से इसे अपनी मनपसंद सब्जियों से सजाएंगे। हमने इस पे एक एक टुकड़ा पनीर का भी लगाया है। आप चाहें तो पनीर को अच्छे से मैरिनेट करके भी लगा सकते हैं इस पर। थोड़े से उबले हुए स्वीट कॉर्न डालेंगे इसके ऊपर, थोड़े से कटे हुए ऑलिव्स डालेंगे इसके ऊपर, ऊपर से थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ हम और डालेंगे जिससे बेक होने के बाद सब्जियां बिखरेंगी नहीं। थोड़ा सा इस पर नमक छिड़केंगे, थोड़ा सा हम इस पे ऑरिगेनो भी डालेंगे और प्री हीटेड ओवन में हम इसे 180 डिग्री पे 10 से 12 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। इसी तरह से हमने सारे पिज़्ज़ा को तैयार कर लिया है। पार्टी शुरू होने के थोड़ी देर पहले ही हमने सारे पिज़्ज़ा तैयार कर लिया था और सर्व करने के पहले इसे माइक्रोवेव में हल्का सा गर्म कर लिया है। तो इस तरह से बच्चों की पार्टी के लिए ये एकदम से घर में बना हुआ गर्मा गर्म पिज़्ज़ा तैयार है और इसे बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी बहुत एंजॉय किया है। बड़ों को सर्व करने से पहले आप चाहें तो अपनी पसंद से इस पर थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और डाल सकते हैं और इस तरह से इसे गर्मा गर्म बना के एंजॉय करें।